हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित तेजस कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम सभी के लिए, आप सभी बच्चों के लिए एक खास दिन है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि आज हम लोग का जो दिन है वो 14 नवंबर है। और 14 नवंबर बच्चों के लिए बहुत खास दिन होता है, क्योंकि आज का दिन जो है हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों को, छात्राएं तो नहीं है, तो आप सभी छात्रों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बाल दिवस है वो बाल दिवस बच्चों के लिए ही जो है, उनका ये जो दिन होता है वो उत्साह और उमंग का दिन होता है। कारण ये है कि जब हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1989 को, उसके बाद इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ 1889 को उनका जन्म हुआ था और 1964 में उनका मृत्यु हुआ था। तो इस बीच में जो अपना पूरा उनका जीवन काल रहा, उस जीवन काल में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका जन्म के बाद मृत्यु तक शुरू से उनका जो बच्चों के प्रति स्नेह था, प्यार था, वो कुछ अलग लेवल का था, अलग स्तर का था। उनका जो कहना था कि आने वाले जो भविष्य, हमारा जो देश को संवारेंगे, हमारे जो देश को बनाएंगे, हमारा देश जो विकसित होगा, हमारा देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेगा, वो हमारे देश के बच्चे हैं, वो हमारे देश की युवा पीढ़ी है। तो हम सभी युवाओं को सबसे पहले जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक युवा जागृत नहीं होंगे तब तक हमारा ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका शुरू से, जब से उनका ज्ञान हुआ, जब से वे जो है अपना शिक्षा ग्रहण किए, तब से जो उनके बच्चों के प्रति जो स्नेह था, जो प्यार था, वो एक अलग था। उनका मानना था कि इस भारत देश में जितने भी बच्चे हैं, वो बच्चे अगर एक अलग अपना कामयाबी हासिल करते हैं, एक अच्छे लेवल पर अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस स्थिति में हम अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित है, अगर युवा पीढ़ी शिक्षित हो रहा है, तो हमारा देश जो है वो निश्चय ही विकास की ओर अग्रसर करेगा और हमेशा जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा। जिसके कारण एक अलग स्नेह और प्यार होने के कारण जो हमारा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस जो मनाते हैं हम लोग, वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हम लोग चिल्ड्रंस डे, दैट मीन्स बाल दिवस को मनाते हैं। तो बाल दिवस जो है उनका जन्म दिवस पर मनाते हैं। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं उपस्थित नहीं है, फिर भी वो जहां भी है वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम करके गए हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो बने थे, और उन्होंने जब भारत देश को आया और इतना बड़ा बागडोर, जब हमारा देश आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद एक ही बार में इतना बड़ा बागडोर संभालना देश के लिए उन व्यक्ति के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी समय था। क्योंकि जो देश को संवारना, देश को बनाना, अंग्रेजों से अलग होने के बाद हमारा देश जो है इतना बड़ी आबादी को संभालना, ये कोई मुमकिन बात नहीं है। इनको संभालने के लिए आपको एक सही चेहरे को चयनित करना था, और वो हमारे लिए जो है बहुत अहम व्यक्ति निकल करके आए और बहुत अच्छे तरीके से वो देश को जो है संभालने का काम किए, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और उन्हीं के जन्म दिवस पर उनको बच्चे के प्रति स्नेह और प्यार होने के कारण जो है हम लोग बाल दिवस को मना रहे हैं। तो हम सभी जहां भी वो हैं उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उनका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो हम सभी भारतीयों के लिए एक अमर व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको जीवन में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इसलिए उनका जो है कार्य शैली और जो देश के लिए इतना बड़ा जो है तोहफा, देश को संभालने के लिए जो अपना अहम भूमिका निभाए, वो हमेशा उनको जो है उनके लिए आभार रहेगा। और जो भी काम पंडित जवाहरलाल नेहरू करके गए हैं, उनके लिए जब हमारा अंग्रेज इस देश से गए, तो देश से जाने के बाद एक बहुत मुश्किल घड़ी था। संविधान लागू हुआ, जस्ट संविधान लागू हुआ और तुरंत फिर इतने बड़े आबादी को, भारत की आबादी को संभालना, ये कोई जो है मुमकिन बात नहीं था। और उन्होंने बहुत आसानी से इस चीज को जो है
हासिल करने का काम किया, संभालने का काम किया, इसका मेन रीजन क्या है, वो कैसे इस चीज को संभालने का प्रयास किया, आपको इस चीज को समझना चाहिए। उनको संभालने के लिए जो है सबसे पहले उनका मेन जो वो अपने आप में अर्जित किए थे वो था शिक्षा। जब तक इस दुनिया में शिक्षा नहीं रहेगा, इस दुनिया में जब तक आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, तब आप इस पूरे भारत देश में चाहे आप कहीं भी हो, जिस स्थिति में हो, आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो शिक्षा देता है ना, वो शिक्षा आपको सही मार्ग दो ही लोग बताएंगे, एक तो आपके घर के फैमिली और दूसरा टीचर। बाकी जितने भी लोग हैं जो आपस में मिल रहे हैं, भले ही दोस्त है, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन जो शिक्षा है और जो जो फैमिली है, जो आपका परिवार है और जो टीचर है, उन टीचर और परिवार आपको जीवन में कभी भी गलत मार्ग नहीं बता सकता है। क्योंकि शिक्षक और परिवार का हमेशा ये मकसद रहता है कि बच्चा जितना आगे बढ़ेगा उतना देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो इसके लिए हम सभी युवाओं को और जितने भी छात्र हैं उन सबों को एक हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि जब तक अपने जीवन में कुछ कर ना ले, जब तक अपने जीवन में कुछ हासिल ना कर ले, तब तक संघर्ष नहीं छोड़ना है। क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। अगर कोई व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है तो वो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी गरीबी को कोई दूर नहीं कर सकता है। और अगर आप जन्म लिए हैं गरीब घर में और अगर आपकी मृत्यु भी हो रही है गरीब घर में, तो फिर आपका इस दुनिया में आना और ना आना कोई मकसद नहीं बनता है, वो बेकार है। तो आप अगर गरीब घर में जन्म लिए हैं और अगर मृत्यु हो जा रही है गरीब घर में ही, तो वो समझिए कि आप अपना जीवन में आए और कुछ नहीं कर पाए। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम अपना गरीबी को दूर करें, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाएं, समाज में एक अच्छा चेहरा निखर कर आए, तो उसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो संघर्ष। और संघर्ष किन चीजों में? संघर्ष शिक्षा के स्तर पर। शिक्षाओं को सबसे पहला महत्व दीजिए, क्योंकि शिक्षा अगर रहेगा तभी आप जो है आगे बढ़ पाइएगा। शिक्षा ऐसा शायरी भी आप सुने होंगे कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। तो वास्तव में सही बात है, आप जितना शिक्षा को अर्जित कीजिएगा, आप किसी भी जगह पर चले जाइए, आप उतना दहाड़िएगा। और वो दहाड़ने के लिए आपके पास शिक्षा होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपके पास शिक्षा और ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप जीवन में किसी भी स्तर पर आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले अपना शिक्षा को, अपना पढ़ाई को प्रथम प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद आगे कुछ करने का काम कीजिए। तभी जो है आप अपना गरीबी को भी दूर कर सकते हैं, अपना देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं और आपका फैमिली भी जो है आगे बढ़ेगा। और शिक्षक का भी जो है वो शिक्षक भी जो है वो गौरवान्वित महसूस करेगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता है। हम समझते हैं कि आपका एज अभी खराब है, एज जिस स्टेज में है आप पढ़ाई से दूर भागिएगा, आपको मन नहीं करेगा। फोन पहला प्रायोरिटी दीजिएगा, नींद दूसरा प्रायोरिटी दीजिएगा, खेल तीसरा प्रायोरिटी दीजिएगा, दोस्तों से बात करना पांचवा प्रायोरिटी दीजिएगा, घूमना छठा प्रायोरिटी दीजिएगा और उसके बाद पढ़ाई को सातवां प्रायोरिटी दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से आप इस प्रायोरिटी को जिस तरह से अरेंज किए, सबसे सातवां प्रायोरिटी को पहले प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उस सातवां प्रायोरिटी जो आपका शिक्षा और पढ़ाई है, ये तीन चीज अगर कर लिए ना, तो आने वाला 5 से 7 साल में आप ये जो जितने सारे चीज हम आपको बोले, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके लिए आपका पूरा जिंदगी पड़ा है। ज्यादा नहीं है, आप 5 से 7 साल अपने जीवन में मेहनत कर दीजिए। 5 से 7 साल अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर देता है इस एज में, तो जीवन में वो 70 साल तक, जीवन में 70 साल तक जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो राज करेगा। और राज करने के लिए उसको मात्र 7 साल की आवश्यकता है। अभी आपका 2 साल और अगला 5 साल, 5 साल और 2 साल, 7 साल आप गिन गिन के मेरे कहने पर कर लीजिए। अगला जितना दिन तक आप जिंदा रहेगा उतना दिन तक आप राज कीजिएगा। ना आपको कोई भी व्यक्ति टेबल टॉक करके हरा सकता है और ना कोई व्यक्ति, आप किसी भी जगह पर जाइएगा तो जहां बैठिएगा वही आपके लिए सिंहासन हो जाए। इस तरह से मेहनत कीजिए कि आप जिस जगह पर बैठे वही आपका सिंहासन हो जाए
और सब व्यक्ति आपको सैल्यूट करे। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का इस जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी का खाना खाना चाहते हैं, अगर आप हराम का खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत चाहिए। ईमानदारी से पैसा कमाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप हराम से पैसा कमाना चाहते हैं, चोरी का पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो ज्यादा दिन आपसे टिकेगा नहीं। तो इसके लिए ईमानदार बनिए। दूसरा नंबर, संघर्षशील बनिए, तभी आप जीवन में सफल बन सकते हैं। एक बार पुनः जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छात्र जो है, आज आप सबों को जो है बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और सभी को जो है बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना ही कहकर हम अपने बातों को विराम करते हैं और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।